नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू रॉ एंड रियल द बिजनेस एडिशन एपिसोड 21। एंड आज के हमारे साथ जो एक स्पेशल गेस्ट हैं उनका मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। एंड शी इज अ मॉम, शी इज अ ड्रीमर एंड शी वैल्यूज ग्रोथ। 8 साल stay at home mom होने के बाद she found this amazing business platform and she started and it's been 2 years and she has had a very amazing journey. She's a coach already and let's bring her to the stage and talk to her. And सबसे पहले मैं अपने सारे accountability partners को hi बोलती हूँ and then we'll bring her and we'll listen to her journey. Hi अंतिमा, hi हरतेज, hi सरबजीत, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। सो ज्यादा वेट नहीं करते हुए हम अपने गेस्ट को लेके आते हैं। हाय रेशमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपनी बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अनामिका, मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे इतने सारे अच्छे बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करने का एक चांस मिला और यही है हमारा बिजनेस। और आई फील कि जो कनेक्शन हम बिल्ड कर रहे हैं उसी से ये बिजनेस ग्रो हो रहा है। सो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। डेफिनेटली आई एम वेरी ऑनर्ड। सो रियली थैंक यू सो मच रेशमा। सो रेशमा, हमारा स्टैंडर्ड सबसे शुरू का क्वेश्चन यही होता है, हम जानना चाहते हैं कि बिकॉज हमारे व्यूअर भी जानना चाहते हैं कि अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए और आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया, आपकी क्या जर्नी है, आपकी क्या स्टोरी है। सो प्लीज हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए। श्योर। जर्नी, वाओ। जैसे अनामिका आपने बोला, मैं अगर एकदम शुरुआत से शुरू करूं तो एक सपना लेके अमेरिका मूव हुई थी। मैं स्टूडेंट वीजा लेके यहाँ पे आई थी पढ़ने के लिए। सो डेफिनेटली मेरे ड्रीम्स था कि खुद अपने अपने लिए कुछ करूं या तो फिर अपना नाम बनाऊं। ऐसे गुजराती फैमिली से आती हूँ। सो शादी एक ऐसा था कि बस सर्टेन एज पे कर देनी है और ये हमारा एक कल्चर होता है, राइट। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन का कल्चर होता है, बट मोस्टली गुजराती में ऐसा होता है, वो आप 25 के हो गए तो करियर बरियर बाद में होगा, फिर पहले शादी होगी। सो वही एक सिचुएशन से मैं गुजर रही थी और फिर मेरी शादी हो गई। शादी अच्छे घर में, सब बिजनेस पीपल हैं। हमारा एक खुद का बहुत सारे मोटेल बिजनेसेस हैं और मिनसेल, लिकर स्टोर्स, ये सब कुछ ट्राई करने के बाद फाइनली वी सेटल डाउन इन डैलस, जो मेरे हस्बैंड यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। तो शादी के बाद बस यही था कि फिजिकल बिजनेस को संभालो, हस्बैंड को हेल्प करो। कभी कोई चांस मिला नहीं कि जो मैंने पढ़ाई की है, बिजनेस मैनेजमेंट जो मैंने किया है उसकी रिलेटेड कोई जॉब कर सकूं, या एज सुन एज मैं ग्रेजुएट हुई मेरी शादी हो गई। फिर बच्चे, ये वो, ऐसे करते करते 8-9 साल हो गए कि मैं बस ऐसा हाउसवाइफ और स्टे एट होम मॉम का टैग लेके घूम रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने वो फोर्सफुली किया, वेरी विलिंगली, बिकॉज आई फील लाइक आई एम प्राउड एंड कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने हर बच्चे की हर एक माइलस्टोन को देख सकूं। सो नो रिग्रेट्स। बट अब जब वो लोग स्कूल में जाते हैं और मेरे पास ये सुबह का एक फ्री टाइम होता है, ऐसा लगा मुझे काम करना है, कुछ करना है, अब ये मौका है कि मैं कुछ कर पाऊं। और उसी सर्चिंग में मुझे ये एक बिजनेस मिला जो 2 साल पहले मिला था। बहुत डर लग रहा था, बिकॉज कॉन्फिडेंट फॉर एन हाउसवाइफ टू बिकम एंड कम ऑन द सोशल मीडिया वाज अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी, बिकॉज कोई दूर से कोई कनेक्शन था नहीं सोशल मीडिया से। सो बहुत डर लग रहा था, बट एक जुनून था कि कुछ भी हो जाए, बस अभी मेरे पास यही ऑप्शन है। मैं बाहर जाके काम कर नहीं सकती हूँ और अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है वो भी घर से, तो वो मैं कैसे करूं।
और ये सवाल बस आ ही रहा था जब मैं ये बिजनेस देख रही थी, मुझे लगा बस जो भी हो जाए अभी इसी में मेरे को, और वी सी सो मेनी सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर्स हियर, वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। तो Yes. वही देख के मैं बस ये बिजनेस स्टार्ट किया 2 साल पहले। जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, बट दिस बिजनेस इज मैजिकल फॉर मी। मेरे एक हाउसवाइफ, अंडर कॉन्फिडेंट, अंडर वैल्यूड पर्सनैलिटी को एक अमेजिंग पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन इस बिजनेस ने दिया है। सो या दैट इज माय जर्नी टू सी दिस बिजनेस। सो अमेजिंग रेशमा। और मुझे ना पता है, आप जो स्टोरी बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी ही बात बोल रहे हो। मैं भी स्टे एट होम मॉम रही हूँ बहुत, लाइक 12-13 ईयर्स तक मैं स्टे एट होम मॉम थी। और लाइक वही जो आप बोल रहे, हम बहुत अच्छा टाइम था बच्चों के साथ, पूरे माइलस्टोन देखे और सब कुछ अमेजिंग था। बट कहीं ना कहीं बिकॉज बच्चों को भी ऐसा लग रहा था कि मेरी मॉम कुछ नहीं करती है, एक वो मेरा रीजन था कि मैंने ये बिजनेस देखा और मैंने अपने बारे में कुछ सोचना स्टार्ट किया। बट मेरे पास तो बिजनेस, तो मेरे को पता ही नहीं था कि बिजनेस भी मैं कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि जॉब ही एक ऑप्शन है, और मैंने जॉब स्टार्ट करी। और मेरे को आईटी में जॉब करती थी, और 3 साल बाद ले ऑफ हो गया। तब मुझे ये बिजनेस मिला और मैंने ये ग्रेप करा, क्योंकि मुझे ये बिजनेस इतना अच्छा लगा कि यार हम अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आपने बोला, जॉब से हमको कोई भी निकाल सकता है, बट हमारे इस बिजनेस से कोई भी नहीं निकाल सकता। तो दैट्स रियली अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है हम सबका कहीं ना कहीं यही रीजन है कि अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। हमको घर पे बैठ के केवल टाइम खराब नहीं करना है, हम एंजॉय करें, बट स्टिल अपने लिए भी कुछ करना है, राइट? तो सबकी एक ही जैसी स्टोरी है। तो रेशमा, आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, क्या आपको लाइक कुछ आपको डर लगा? क्या आपके फियर्स थे इस बिजनेस में, और किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? डेफिनेटली थैंक यू अंतिमा। वो फियर, आई थिंक स्टार्टिंग फेज में बहुत सारे फियर होते हैं, बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं। चलेगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, अरे ये तो सोशल मीडिया है, मैंने तो एक पिक्चर भी नहीं डाला अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, यहाँ पे तो लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने सो एंड ऑन स्टॉप इफ यू हैव अ स्केप्टिकल हस्बैंड, जो आप उनको पूछ ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि ये मैं कुछ देख रही हूँ, मुझे ये ट्राई करना है, और वो तड़म से ऐसे बोल दे नहीं नहीं ये इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, आप कुछ स्कैम वैम में पड़ जाओगे, ये बोल के और मेरे डाउट्स डर लगने लगा कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं। तो वो बहुत सारा था फियर। बट पता नहीं क्यों जब भी ये वीडियोस मेरे सामने आते थे, मैं उनको पूरा देखे बिना रोक ही नहीं पाती थी। मैं अपने जो जैसे मेरे मेंटोर है, मेरे कोच है, उनके वीडियो देख देख के पूरा दिन निकाल देती थी उनका पेज एक्सप्लोर करके, और ऐसा ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये मेरे लिए ही बना है, क्योंकि उनकी स्टोरी और मेरी स्टोरी भी एग्जैक्टली सेम मैच हो रही थी। तो मुझे ऐसा रिलेट हो रहा था कि यार ये एग्जैक्टली मेरे जैसी अगर ये कर रही है तो डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ ये डर निकालना है, फाइट करना है। तो मैंने मेरे अगेंस्ट, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट जाके ये बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने कहा मुझे 1 साल चाहिए इस बिजनेस में, मैं कुछ ना कर पाऊं तो डेफिनेटली यू कैन टेल मी दैट यू वर राइट एंड आई वाज रॉन्ग, बट मुझे चाहिए। सो ऐसा ही है कि फियर्स बहुत थे। मैंने अपने कोच को ये पूछा था कि मैं सोशल मीडिया कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ, मेरे को पिक्चर लेना भी नहीं आता है, सो हाँ इज दिस बिजनेस इज फॉर मी और नॉट। और उन्होंने बोला आर यू रेडी टू लर्न, एंड आई सेड यस आई एम रेडी टू लर्न एनीथिंग, आई एम कोचेबल, आई एम रेडी टू लर्न। और उन्होंने बोला ठीक है, तो ये बिजनेस तुम्हारे लिए, तुम सीख लोगी, जैसे जैसे आगे जाओगी तुम सीख लोगी। बस यही मेरे दिमाग में चलता रहा कि बस मुझे लर्न करना है, मुझे मेरे कंफर्ट जोन से निकलना है। और थोड़ी जर्नी आसान हो गई। सही है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला रेशमा, कि चैलेंजेस तो हर एक की लाइफ में आते ही हैं, और इन्हीं चैलेंजेस को फेस करते हुए हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने बोला कि आपको 2 इयर्स हो गए हैं, तो आपने क्या चेंजेस अपनी लाइफ में देखे इस बिजनेस में आने के बाद, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और
जो डरते रहते हैं कि पता नहीं कैसा है, क्या है, हमें करना चाहिए, क्योंकि देखने से भी डरते हैं, मतलब वन स्टेप भी नहीं लेना चाहते हैं वो इस बिजनेस में आने के लिए। तो आप अपना थोड़ा माइंड सेट शिफ्ट बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपने क्या क्या अचीव किया इस बिजनेस में आने के बाद। डेफिनेटली, थैंक यू। बहुत सीखा, बहुत ही सीखा है और बहुत ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो पहले तो आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट, मैं बिजनेस कुछ ऐसे करके स्टार्ट भी कर दिया, पर हम कंफर्टेबल ही नहीं है ये बिजनेस को शेयर करने के लिए अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को। ओ मुझे नहीं पता वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बोलेंगे। सो मैं किसी को अपना पेज का इनवाइट नहीं भेजूंगी। 3 महीने तक मैंने किसी को बोला ही नहीं कुछ भी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, ये कुछ रॉन्ग ना हो जाए। सो ये एक सब में होता है कि हम डरते हैं सबको बाहर कहने के लिए। फिर जब मैं 3 महीने के बाद जैसे मैंने और रिसर्च किया, सब अंदर देखा डिटेल में, तो फॉर ऑल ऑफ अ सडन मुझे अपने अंदर से आई मैं क्यों डर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। ऊपर से मैं इतनी सारी मॉम्स को इंस्पायर कर रही हूँ कि हियर लुक एट मी एंड यू कैन डू इट टू। तो अगर मैंने वो देखा और एक फील किया कि मैं कहीं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ और मुझे शर्म नहीं है किसी को भी ये बताने में कि मैं एक डिजिटल बिजनेस ओनर हूँ, और वो एक था मेरे लिए। सो वो मैंने क्लियर कर दिया और तब मैंने सबको, मेरे फ्रेंड्स और तब मुझे एक कॉन्फिडेंट आ गया कि यार ये लोग तो ऐसे देख रहे हैं कि उनको भी करना है पर वो कर नहीं सकते, तो मैं कर रही हूँ, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बिकॉज जो लोग मुझे से बात कर रहे हैं उनको बहुत करना है, वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, उनके पास वो करेज नहीं है कि ओ ये कंफर्ट जोन से मैं नहीं निकल पाऊंगी, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो तेरे जैसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। बट वही क्वेश्चन मेरा था कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी, बट आज मैं कर रही हूँ। पर वो जो फेज है वो एक एक कहते हैं ना कि वो जो अपने मन में होता है, अगर वो हम निकाल दें फिर वो होता है। सो ये मेरा एक था। It took me 3 to 4 months for my mind shift कि तब जाके मेरे को मेरे हर एक पोस्ट में एक अलग एनर्जी दिखी, बिकॉज I was not afraid of the business, I was loving the business. I know what this business is going to give me. So वो confident automatically मेरे में आ गया कि मैं कुछ भी गलत नहीं करी। और वो मेरे ऑडियंस को दिख रहा था, मेरे ऑडियंस को दिख रहा था कि ओ ये तो बिल्कुल नहीं डर रही है, ये कुछ भी जो भी बोल रही है एकदम दिल से बोल रही है। तो ये कनेक्टिविटी वहां पे बिल्ड हुई। डेफिनेटली लगा 3-4 महीने, बट एक ऐसा था कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। एक कॉन्फिडेंट गेन करने का। और आज जब मैं देखती हूँ मेरे ओल्ड वीडियोस और मेरा ओल्ड कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि वाओ, बिकॉज मेरे हस्बैंड ही सबसे पहले थे जो बोल रहे थे जब मैं कोच बनी और मैंने बोला कि ओ मैंने कोचिंग पास कर लिया। आई कैन नॉट इमेजिन तुम्हारा नाम के पीछे कोच है, योर पर्सनैलिटी डजंट मैच अ कोच। And I'm like, sorry, but you are underestimating me. But that's what means. हम जब soft होते हैं, घर में जो काम है बस करते रहते हैं, तो हम अपने self को ही undervalued करते हैं। जब हम अपने आप को बाहर निकालेंगे तो वो value अपने आप, वो confident अपने आप ही आ जाएगा। वेरी नाइस। आपने जो बहुत अच्छी बात बोली कि घर में ना रहते हुए हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा हम कर ही नहीं सकते ना। हमारे घर वाले फैमिली मेंबर्स सोचते हैं कि बस घर का काम, ये पुराने टाइम से चला आ रहा है कि चलो हमारी मम्मीज वगैरह सब घर में काम वगैरह करते हैं तो बस वही सब कर सकते हैं। जब आपने बताया जैसे कोच का वो है ना टैग लगा, देखते हैं आपके हस्बैंड, कितना अच्छा फील होता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ। कितना शिफ्ट हुआ है ना, माइंडसेट आपका शिफ्ट होता है। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे फियर्स होते हैं, हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, है ना। बिफोर एंड आफ्टर बिजनेस जो माइंड सेट जो हमारा शिफ्ट होता है वो इसी की वजह से है, इस बिजनेस की वजह से, है ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नहीं है, एक प्यारी सी एडवाइस जो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं ना, क्या आप उनको एक एडवाइस देना चाहते हैं कि वो
जो उनके माइंड में ऐसे काफी सारे क्वेश्चन चलते हैं, वो स्टार्ट नहीं कर पाते कहीं ना कहीं, है ना? तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? श्योर बहुत कुछ कहना चाहूंगी बट शॉर्ट में बिकॉज मैंने कल एक वीडियो डाला था और उसी से मैं शुरुआत करूंगी। एक्सपीरियंस, अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपको बोल रहा है कि ये उनकी जर्नी थी, ये उनका स्ट्रगल था, वो वहीं थे जहां पे आप हैं और उन्होंने वो पार किया है, तो मीन्स आई फील आई वांट टू गिव देम द एडवाइस टू द ऑडियंस टू टेक अ कंसिडरेशन। बिकॉज अगर हम बोलते हैं ना कि ओ बाप दादाओं का एक्सपीरियंस इज वेरी गुड बिकॉज उन्होंने अपनी दुनिया जी है, वैसे ही हम सब ने, जो भी हम आज ये बिजनेस पार्टनर्स हम एक प्लेटफॉर्म पे है, हम सब एक्सपीरियंस्ड है। कोई 6 महीने, कोई 2 साल, कोई 3 साल, 5 साल ये बिजनेस उन्होंने जिया है और वो कह रहे हैं कि वाओ अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है इस बिजनेस का। तो आई थिंक इट इज एटलीस्ट वर्थ टू लुक इनटू इट। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टार्ट कर दो, बट हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है, बट इट्स वर्थ ऑफ checking out to watch the webinar, get the second step to make sure that आप अपना एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले रहे हो या नहीं, बिफोर मिसकंसेप्शन, बिफोर मिसजजिंग द बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड कि भाई ये तो ये है, ये तो ये है, MLM है, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट क्लैरिटी यू डोंट हैव, एंड टू गेट द क्लैरिटी यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि अगर आप बाहर से देख रहे हो और सोच रहे हो वाओ मैं भी ये कर सकूं, तो ये लोग कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, आई विश मैं कर पाऊं पर मैं तो नहीं कर पाऊंगी, और वहीं रह गए। थिंक अबाउट इट, उसके 2 साल बाद वही लोग कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। तो आप अगर देखोगे अपने आप को तो आप देखोगे कि आप वही हो। So you paid more, that is more expensive for you because your life has not moved a bit. But जिन्होंने वही डर से स्टार्ट किया था वो तो कॉन्फिडेंटली ग्रो हो रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखा, सक्सेस देखा, डाउनफॉल भी देखा। ये बिजनेस लेजिट है, डाउनफॉल भी होगा, स्ट्रगल्स भी होंगे। हम कहीं ऐसा नहीं कह रहे कि दिस इज एन ओवरनाइट स्कीम, इट इज गोइंग टू बी अ जर्नी, बट उसी से आप सीख रहे हो आगे आगे, एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग और आप मूव कर रहे हो। I always think it's better to crawl than just stay there at one place. So agar means it's there, then I don't think so ki there is any way, could be any reason or a fear that you just don't sign up, just don't watch the webinar, get inspired, get some more information and then decide. Legit business है, इसलिए हम full access देने के बाद भी आपको एक मौका देते हैं अगर आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना है। अगर ट्रैप होता तो ये एक होल लेवल का डिफरेंट होता, वहां पे आपको करना ही पड़ता। बट दिस इज वेयर यू आर गिविंग ऑप्शंस, यू कैन बैक आउट। एक एग्जांपल मैं दूंगी, आज मैं एक फिजिकल बिजनेस ओन करती हूँ, कल मैं दूसरा फिजिकल बिजनेस लेने का पेपर वर्क फिल आउट भी करूंगी ना, अगर मैंने माइंड चेंज कर दिया, आई कैन नॉट बैक आउट। आई हैव टू मूव फर्दर, आई हैव टू स्टार्ट नो मैटर व्हाट। तो ये आपको एक ऑप्शन देता है, क्यों? क्योंकि वो हर एक को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, एक राइट माइंड। तो थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया रेशमा, हम लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। इट्स अमेजिंग हाउ यू छोटी छोटी बातें आपने ये एक्सप्लेन करी हैं कि कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड वो फेयर। आई थिंक that's what it's everybody, every single lady or woman or mother goes through these fears. They really want to do it, but ये डर जो हमारे अंदर होता है ना, उस पे हमने एक बार काबू कर लिया तो देन देयर इज नो स्टॉपिंग अस, राइट? उसके बाद तो आगे ही बढ़ना है। और हाँ, फेलियर से डर के तो नहीं बैठा जा सकता ना, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, राइट? जब तक हम फेस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे तो हो ही जाता है, सो वेरी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी ही चाहिए।
मीन्स मुझे लगा कि मैंने अपने 8 साल ऐसे ही निकाल दिए। अगर मुझे ये पहले मिला होता तो मैंने ये 8 साल अब तक तो मैं मीन्स आई वुड बी समवेयर एल्स, बट मुझे तब नहीं मिला, कोई बात नहीं, बट जब मिला तब मैं वेस्ट नहीं करूंगी, ये मेरा है। We don't know what is our God's plan, why they presented this opportunity to us. But whenever, if He is presenting to you, He's offering to you, and if you are ignoring it, then I'm sorry, but God also cannot help. When sometimes you feel stuck, but you see it right there, but your fear is much bigger than and your comfort is much bigger than moving out from that and fighting that to gain something massive, right? अगर हम वो देख रहे हैं कि कुछ बदलने वाला है हमारी जिंदगी में पर हम वो ले नहीं रहे हैं, then I don't think so it's anybody's fault but ours, because we are not ready to take that change. So yes. Thank you so much, Reshma, for all the the inspirational and details and इतने अच्छे से समझाने के लिए, इतने अच्छे से बताने के लिए. Thank you so much. Thank you so much once again for your time. No, thank you so much. It's so nice to see you all. Definitely, I'm very excited to connect with all of you. So thank you for inviting me. राइट, इसके साथ ही हम आज का अपना एपिसोड खत्म करते हैं एंड मिलते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच. Bye. Thank you. Bye.